इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी। 3 ट्रांसफ़र होने वाले जजेस कल से मुकदमात की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। जस्टिस सरफराज रोगर पियोनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल। बेंच नंबर 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कल से बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज रोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन का नाम तीसरे नंबर पर मौजूद। पहला डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीज़न बेंच नए ट्रांसफ़र होने वाले जजेस पर मुश्तमिल होगा। डिवीज़न बेंच जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर स्पेशल डिवीज़न बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 9वीं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र की मजम्मत करती है, बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। हाई कोर्ट में दीगर अदालतों से जजों की तैनाती पर इस्लामाबाद की तीनों बार्स का कल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने सुबह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की तैनाती मुस्तरद कर दी। जजों के तबादले बदनीयती पर मबनी है। इक़दाम से जुडिशरी मजीद तकसीम होगी। वुकरा इस अमल की भरपूर मुखालफत करेंगे। कल मुल्की कन्वेंशन का इनेकाद होगा। इस्लामाबाद में कल वुकरा की मुकम्मल हड़ताल होगी। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। सियासी जमातों पर एतमाद नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आज आप जो गिरहें लगा रहे हैं वो कल दांतों से भी नहीं खोल सकेंगे। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आला अदलिया के तमाम जजेस ने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हलफ उठा रखा है? अगर हाँ तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आर्टिकल 200 कहता है कि सदर किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुतालिका जज की मर्जी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतालिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत ज़रूरी है। इस वाज़े आईनी शिक को तरजीह दें या किसी ख़त को? रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है और हमसाया मुल्क, ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ थ्रू आर इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड आवर ओन टीम्स हमारी कोऑर्डिनेशन है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बाहमी तावन और बाहमी सपोर्ट के ज़रिए इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में भी इसका ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान में भी होगा। मुल्क से पोलियो के खात्मे का मिशन। वज़ीर आज़म ने 2025 की पहली कौमी ज़िंदा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। पोलियो के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते में है। उम्मीद है बाहमी ताउन के ज़रिए अफ़गानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। बदकिस्मती से पिछले साल पोलियो के 77 केस सामने आए। 5 साल से कम उम्र करोड़ों बच्चों को इंसदाद पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को इंसदाद पोलियो के क़तरे पिलाकर इस मर्ज से महफूज करेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। दौरा बलूचिस्तान के दौरान मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा कि गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बनने वाले अनासर को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फ़ौज के अज़्म का अयादा। जनरल सैयद आसिम मुनीर को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मंगोचर हमले के शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में ज़ख्मियों की अयादत की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दिफाए वतन के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कुरम में
क़याम अमन के लिए फ्रीकैन का इस्लामाबाद में जरगा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का फैसला। फ्रीकैन का एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इत्तेफाक। कुरम में क़याम अमन के लिए ज़रूरी इक़दाम पर मुशावरत। फ्रीकैन के माहिदीन का जरगे की दूसरी नशिस्त कल पेशावर में करने का ऐलान। तवील बदअमनी के दौरान पहली बार माहिदीन आपस में बैठे, गिले शिकवे किए। क़याम अमन के लिए माहिदीन को करीब लाने की कोशिश की है। जरगा मेंबर की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर अयाज सादिक से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह, खुर्शीद शाह और शाज़िया मरी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने डिप्टी स्पीकर को बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बेहतर माशी अशारिये, बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह व बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। 90 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए। पाकिस्तान को फुर्सत नहीं थी, वो तो लूट मार कर रहे थे, वो तो अपनी जेबें भर रहे थे और हम कहते थे कि इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई। 190 मिलियन पाउंड के डाके में खुदा का वास्ता है, मजहब को बाहर रहने दो। मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नहूसत छट चुकी है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी में पूरा टब्बर पकड़ा गया। ये अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे। पिंकी गोगी और कप्तान अपनी जेबें भर रहे थे। दुनिया में सुर्खियां लगती थीं। एक वज़ीर-ए-आज़म चीनी बेचता था, ये अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। खुदा के लिए अपने डाके को मजहब से ना जोड़ो, शोहदा की बेहुरमती ना करो। झूठ का बाजार गर्म है, महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन में किए वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कारकुनान से खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया है। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी ने पेका एक्ट के हक में वोट दिया। अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा के 9 हल्के खोलने का फैसला किया है। मेरा मुतालबा है कि 4 सद्दा के हल्के भी खोले जाएं। हमें 3 बार हराया गया, ये नहीं हो सकता कि जहां से जीते खैर है, जहां से हार गए वो हल्के खोले जाएं। 12 साल से हमें हुकूमत से बाहर रखा जा रहा है। अगली बार हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया तो फिर पाकिस्तान नहीं चलेगा। हम जानते हैं घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना पड़ती है। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमएल वली खान का जलसे से खिताब। करप्शन के खात्मे का अज़्म। अलीमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। एंटी करप्शन फोर्स का कानून मंजूर किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए माहिरीन भर्ती किए जाएंगे। 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम होंगे। सजाओं की शरह 80% तक ले जाने का हदफ। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। क़यादत को मायूस नहीं करेंगे। हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। वर्कर्स तैयारी करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की गुफ्तगू। जिम्मेदारी जो दी गई इसलिए दी गई है क्योंकि CM साहब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। तो CM साहब का फोकस, उसको हमने पार्टी ने क़यादत ने यही कहा कि आप सूबाई हुकूमत में फ़ोकस कर लें और पार्टी के उमूर में चलाऊँगा। तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी को अपने दोस्तों के मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे और जो कमी खामियाँ हैं इंशाअल्लाह उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा।
एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुलजिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में मुनशियात केस में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वज़ीर दाखिला की रिहाई पाने वाले खानदान से मुलाकात। मोहसिन नकवी का मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। आपको जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ANF ने इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया और असल मुलजिमान को गिरफ्तार किया। सऊदी अरब की हुकूमत ने भी बहुत ताउन किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। लाहौर की फरहाना अकरम 4 फैमिली अरकान के साथ 23 दिसंबर में सऊदी अरब गईं। ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से फरहाना अकरम के बैग का टैग तब्दील किया। फरहाना अकरम और फैमिली अरकान को 30 दिसंबर को सऊदी अरब में हिरासत में लिया। मुनशियात के खिलाफ लड़ाई सब ने मिलकर लड़नी है। मुल्की और बैन अवी सतह पर मुनशियात के खिलाफ मिलकर काम करना है। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। ये 5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया गए और उस दौरान एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने इनका बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। DG ANF ने 48 घंटे और इनकी टीम ने उस केस को सॉल्व किया। उसके बाद सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने रब्ता किया। सबसे ज़्यादा जो ANF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज़ उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। स्कूल में ऑटिज़म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म पर स्पेशल तलबा के लिए 9206 मावन अलाट की फराहमी। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए क्लास 5 तक खसूसी निसाब की तैयारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानंद हैं। सरकारी ऑटिज़म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। किसी को भी यकीन नहीं होगा गाज़ा के शहरी अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देंगे। गाज़ा के अवाम की इसराइली हुकूमत और अमेरिका के खिलाफ फतह मिसाली है। इसराइल के खिलाफ नामुमकिन फतह का कारनामा अल्लाह की मर्जी से पूरा हुआ। अमेरिका जारहत पसंद, झूठा और धोखेबाज है। ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अमेरिका को ललकारता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का बयान। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर 3 हफ्तों बाद काबू पा लिया गया। रवा हफ्ते की पहली बार से फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में मदद मिली। हज़ारों एकड़ पर फैला जंगल राख बन गया। 29 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हॉलीवुड की नामवर शख्सियात समेत हज़ारों घर तबाह हो गए। हज़ारों अफराद मुतासरा इलाकों से महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। आग से नुकसानात का तखमीना 250 से 275 अरब डॉलर तक लगाया गया है।